Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will read Biology chapter first, the fundamental unit of life part 4. So let's begin. Lysosomes, it kills the bacteria. Lysosomes जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं. These are single membrane vesicle that are responsible for cleaning the cell. लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इनका काम होता है सेल को क्लीन करना. अभी एक क्वेश्चन है, हाउ लाइजोसोम्स कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द सेल. कि जो लाइजोसोम्स होते हैं वो कोई भी फॉरेन मटेरियल जो कि हमारी सेल के अंदर एंट्री करते हैं उसको डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं. लाइजोसोम्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइजोसोम्स ऐसे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं खुद के. These enzymes break down the material and digest them. जो ये एंजाइम्स होते हैं जो भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको तोड़ देते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. These enzymes are synthesized by rough endoplasmic reticulum and packed into lysosomes by Golgi apparatus. जो एंजाइम है इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और इनको जो पैक करता है लाइसोसोम्स के अंदर वो गोल्जी अपैरेटस का काम है. Why lysosomes are called suicide bag? Lysosomes को suicide bag क्यों बोलते हैं? If the cell's own material get damaged, there are chances the lysosome burst out and digest its own cell. अगर सेल का खुद का मटेरियल डैमेज हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो बर्स्ट हो जाता है यानी फट जाता है और अपने खुद के सेल को ही खा लेता है. इसलिए उसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं क्योंकि वो अपने खुद के मटेरियल को खा लेता है. लाइसोसोम्स का मतलब क्या होता है? लाइजो वर्ड का मतलब होता है डाइजेस्टिव और जोम वर्ड का मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो किसी चीज को डाइजेस्ट कर ले. अब ये है हमारा मिटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria, it is a double membrane organelle that has its own DNA and that is why it is often called semi-autonomous organelle. जो मिटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है और खुद का डीएनए होता है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं. व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल? एक सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? द मिटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स एटीपी एनर्जी दैट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. जो मिटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी एनर्जी जनरेट करता है जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की. द टू मेम्ब्रेन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया आर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. मिटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है नेचर में, मतलब उसके अंदर पोर्स ही पोर्स होता है. और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो मतलब डीपली फोल्डेड यानी वो फोल्ड टाइप होता है. इनर मेम्ब्रेन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी फैसिलेट. जो मिटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्रिस्टी फैसिलिटीज बोलते हैं, फैसिलिएट्स सॉरी. जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एट इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया. जो इनर मेम्ब्रेन होता है मिटोकॉन्ड्रिया का, वहाँ पे जो एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ही जनरेट होते हैं. द फंक्शन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया. मिटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या है? मिटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस और एटीपी मिल और स्टोरेज बैटरी एज दीज आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल बाय सेलुलर रेस्पिरेशन. मिटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस बोलते हैं सेल का, एटीपी मिल्स बोलते हैं सेल के और स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं सेल के, क्योंकि ये जो है एटीपी एनर्जी सिंथेसिस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसकी वजह से एटीपी एनर्जी रिलीज होती है. ATP is called energy currency as it provide energy for active transport, biosynthetic activities and mechanical work. ATP को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज करती है और मैकेनिकल वर्क करती है. राइबोसोम्स. अभी राइबोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. दीज आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. राइबोसोम्स दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं. दीज आर टू types of there are two types of ribosome based on sedimentation coefficient. राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, पहला है 70S और दूसरा 80S. जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. 70S जो होता है वो 50S और 30S सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है और 80S जो राइबोसोम है वो 60S और 40S सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है.
फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के फंक्शन क्या क्या होता है? राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री और इंजन ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है सेल की, या फिर सेल का इंजन बोला जाता है। प्रियोक्सिसोम्स, अभी प्रियोक्सिसोम्स क्या होता है, इनका काम क्या होता है? दीज आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। इनका काम होता है कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, उनको रिमूव करना। इन प्लांट सेल्स दीज ऑल्सो हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन, और प्लांट सेल के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। प्लास्टिड, अभी प्लास्टिड क्या होता है? These are light microscopic oval shaped largest sized cell organelle found in all the plant cells and some protist, example euglena। जो प्लास्टिड होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोपिक यानी वो हल्के माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ओवल शेप के होते हैं और लार्जेस्ट साइज होता है उनका, और जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर, जैसे कि यूग्लेना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड ऑन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। उनके प्लास्टिड के फंक्शन के बेसिस पे जो प्लास्टिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्टिक क्या होते हैं? दीज आर कलरलेस प्लास्टिड एंड स्टोर द फूड। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस होते हैं, मतलब इनका खुद का कोई कलर नहीं होता, एंड स्टोर द फूड, और ये फूड को स्टोर करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फूड स्टोर, ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप। जो ये फूड स्टोर करते हैं उसके बेसिस पे जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। अभी अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं, और इलायोप्लास्ट फैट स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है वो 3 टाइप के होते हैं, पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है फाइयोप्लास्ट और थर्ड है रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो सेल होती है, मीजोफिल सेल, उसके अंदर पाए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के अंदर। फाइयोप्लास्ट्स जो होते हैं वो ब्राउन एल्गल यानी ब्राउन कलर के होते हैं, और जो रोडोप्लास्ट होता है वो रेड एल्गल होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड के फंक्शन क्या क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन और ऑयल ड्रॉपलेट्स और प्रोटीन। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, या फिर प्रोटीन की फॉर्म में। क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो पोलिनेशन और सीड की डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक सो कॉल्ड किचन ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको सेल की किचन कहा जाता है। अभी ये है हमारे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो होता है वो मेनली एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं डॉटर सेल के अंदर। वैक्यूल, गाइस जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं और ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल होता है और काफ़ी बड़े होते हैं। A vacuole is formed of an outer limiting membrane called tonoplast and a liquid inside called cell shape। वैक्यूल जो होता है वो बाहर से एक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और अंदर इसके एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं सेल सैप। अभी वैक्यूल का काम क्या होता है? सेल सैप exert an outward pressure which maintains turbidity of the cell, while vacuoles act as a storage sacks of water, minerals, amino acid, sugar, organic acid, toxic metabolites। जो सेल सैप होता है वो एक आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है जिससे जो सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो बनी रहती है, और जो वो वैक्यूल होते हैं वो स्टोरेज सैक्स का काम करते हैं। किसकी स्टोरेज का? वाटर की स्टोरेज, मिनरल्स की स्टोरेज, एमिनो एसिड की स्टोरेज, शुगर की स्टोरेज, ऑर्गेनिक एसिड की स्टोरेज, टॉक्सिक मेटाबोलिटीज की स्टोरेज। सो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय गाइज।